नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची। मैं हूं अशोक कौशिक। अटेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव खेड़ी कांटी बीती रात से लेकर अब तक छावनी बना हुआ है। तीन इंस्पेक्टर, एक डीएसपी व खुद जिले के कप्तान ने मोर्चा संभाल रखा है। आखिर क्या वजह रही कि गांव खेड़ी एकदम से छावनी में तब्दील हो गया, आपको बताएंगे कि आखिर क्यों पूरी पुलिस और अन्य जिलों की पुलिस भी गांव खेड़ी में तैनात की गई है। कहानी की पटकथा इसी महीने की 10 तारीख को बाबा शिवनाथ के मंदिर में मेले का आयोजन के साथ जुड़ी है। आपको यह भी बता दें कि हर वर्ष इस मंदिर में लोग आस्था को लेकर दर्शन करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, लेकिन यहाँ एक विशेष जाति समुदाय दलित ने एक राजपूत युवक को जयकारे न लगाने के लिए कहा। विशेष समुदाय के युवक ने कहा कि आप यहाँ जयकारे नहीं लगाएंगे, लेकिन राजपूत जाति से संबंध रखने वाले युवक पवन ने भगवान के नाम के जयकारे लगाए और आपस में दोनों के बीच तनाव बढ़ गया और कहा सुनी हो गई। इसको लेकर भी पुलिसिया कार्रवाई की गई, जो कि मामला अंडर इंक्वायरी चल रहा है। पुलिस यहीं पर मात खा गई और पुलिस ने मामले की गंभीरता को ना समझकर करके मामला गांव वालों के ऊपर ही छोड़ दिया, जिसकी परिणति बुधवार रात की घटना के रूप में सामने आई। बीती शाम विशेष समुदाय के लोगों ने पीड़ित पवन का रास्ता रोक लिया और उसे डंडे से मारकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद पीड़ित पर वार किए गए, वह भी धारदार हथियार के साथ। इसमें युवक के दोनों पैरों पर चोट मारकर लहूलुहान कर दिया। पीड़ित युवक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और जयपुर के निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वहीं जब गांव में पंचायत हुई तो एक युवक ने आरोपियों पर संगीन आरोप लगाए कि वह चालक का काम करता है और गाड़ी चलाता है, वह भी किराए पर। उस युवक ने हमें बताया कि वो लोग जिन्होंने पवन के साथ झगड़ा किया है उनको लेकर पहले कहीं गया था, जिस पर वह लोग उसको मारने की बात कर रहे थे और बीती शाम उन्होंने यह हादसा कर दिया। वहीं इस मामले को लेकर गांव खेड़ी में गुरुवार को सर्व बिरादरी की पंचायत का आयोजन किया गया और हंगामे के बीच पंचायत का आयोजन भी हुआ। आपको बता दें कि पंचायत में डीएसपी रणवीर सिंह, अटेली थाना प्रभारी संतोष। हम इस साइड इस रास्ते से आए थे स्कूटी लेके, तो वो खुद चला रहा था स्कूटी। कौन? जिसकी गैल वारदात हुई है पवन। तो इधर से आए, इधर आके कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कुछ टिके आए उसके, टिकते ही हमारी स्कूटी गिर गई। मेरे गोड्डे में चोट है थोड़ी सी। हम 3 बंदे थे यहाँ पे। पढ़ने के बाद में वो तुरंत यहाँ से कुआड़ा लेके आया, दमादम। मैं तो स्कूटी के नीचे दब गया। कौन लेके आया कुआड़ा? कुआड़ा लेके आया जी, ये अपने हरिजनों का लड़का, क्या नाम है? महेश। और वैसे भैंसड़िया बोलते हैं जैसे, मेरे को तो वही ध्यान है भाई। तो वो आया तुरंत यहाँ लेके कुआड़ा, इसमें नाले में घेर के यहाँ पे दमादम जैसे लकड़ी को काटा जाता है, ऐसे दमादम काटा है उसको। उसके बाद हम वो जी सिर में चोट आने की वजह से। और कौन इन्वॉल्व था? ये दुकान खुली थी जी, ये दुकान सामने बिल्कुल शटर ढल गए तुरंत। यहाँ पे लोग बाग खड़े थे, यहाँ पे हेमराज सरपंच भी खड़ा था, जबकि मैं पड़ा हुआ यहाँ पे हिल्ला मारता, लेकिन कोई भी नहीं आया यहाँ पे। और वो एक संजय था, वो मेरी स्कूटी उठाई यहाँ से और मेरे को यहाँ से निकाला, जबकि हम 2 ही बंदे यहाँ पे मौजूद थे। और इधर से लोग थे जी, मेरे को नजर नहीं आ रहे उसके साथ। वो तो 4-5 लोग आए थे एकदम। अब मैं तो बता रहा हूँ तुम्हें कि स्कूटी के नीचे दब रहा था, तो मैं तो उनको हिला मार रहा था। आपका क्या नाम? मेरा नाम हेम सिंह है। आपके साथ ही आया था? कौन? पवन? हाँ जी, मेरे साथ आया। हेम सिंह, किस मामले को लेकर के ये जो लड़ाई हुई है वो किस मामले को लेकर? ये पता नहीं जी, मेरे को तो क्या मैटर चल रहा था पहले। अचानक मैं आम तो इधर से मैं उसको खेत दे रखा है, तो बाजरा काट रहे थे शाम को, तो उसको मैं इधर से छोड़ने के लिए आया था। वो बोला मैं घर पे छोड़ के आया हूँ मेरे को, तो मैं बोला चलो ठीक है। थे यहाँ पे कोटपुतली से थोड़ी सी आगे प्रेमनाथ का आश्रम है, वहाँ गए थे। वहाँ पे भी ऐसे कह रहा था कि भाई जैसे हम, एक तो रमन हो गया, एक वो मास्टर हो गया छोटनिया, और बाबा हो गया। बोलो इनको तीनों को तो बोलो हमारा बोलो पीटने का प्लान है फुल। 4 दिन पहले वो जो कैमरे लगे हुए बोलो बंद कर देंगे और इनको मारेंगे। पांडु पड़ गए जब भी यही बोला था, और बोला था हमें जो बाबा ये अपना राजपूत है, शायद ये आया था वो लड़का सा, तो बोला हमें चाहिए हरिजन। इस मंदिर में हर बार मतलब हरिजन ही आता है और हरिजन ही रहा है, तो मतलब ऐसे कहके वो बोल रहा था। और प्लान अश्विनी का था फुल, अब 4 दिन पहले बंद कर देंगे कैमरा, फिर ऐसे मारेंगे, कोई भी बोलेगा तो उसके बोलो इलाज कर देंगे। और जो अब जो भैंसड़िया क्या बोलते हैं महेश ऐसे तो मतलब आता ही कहेगा तो जूस पिकाया है, जूस पी कहिए, एक ना 2 गिलास पी कहिए जूस, जैसे काम आओगा लड़ाई में, ये मतलब उसके रहा करते अश्विनी के।
आपको ये सब बातें कैसे पता है? मेरी गाड़ी में गए थे ना, बैठ के किराए पर करके ले गए थे गाड़ी, पांडुपोड़ गए थे अच्छा अच्छा अच्छा। और कोटपुतली गए थे, कोई बाबा का आश्रम है वहाँ गए थे, जब पता है मुझे। कितने दिन पहले की बात है ये? ये जो मेला भरा था उससे कुछ 4-5 दिन पहले की बात है। मेला 5 तारीख के आसपास बात है, जो पहले झगड़े से पहले प्लानिंग हाँ प्लानिंग, झगड़े से पहले की प्लानिंग है। अच्छा, वहाँ जो मेले में झगड़ा हुआ उससे पहले की प्लानिंग? उसकी पहले की प्लानिंग है। 4-5 तारीख 10 तारीख का मेला था और 4-5 तारीख को कोई बाबा है, कोई प्रेमनाथ जी महाराज पावटा के पास है, पर वो वहाँ चला गया था भंडारा करने के लिए। अच्छा अच्छा। पांडुपोड़ जब वहाँ पे जब इस कारण उन्होंने प्लान बनाया था जैसे, और वहाँ पे अपने हेमराज भी थे, रवि टेलर था, मुकेश था और ये पहलवान भी था, सारा की मिली भगत थी। पवन, जो बीते दिवस जो घटना हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या मामला था ये देखो बताएं। ठीक नहीं करा उसने, जो भी करा ये गलत करा है। किसने किया? ये जो महेश पहलवान है उसने किया है, जैसे रॉक के बाइक उसमें अश्विनी का भी नाम, जो भी वे उन्हीं का ही नाम है, बट गलत करा है। हमला करने वाले कितने कितने लोग थे? मैं मौजूद नहीं था, वहाँ मौजूद नहीं था। भाई रट जाओ। जिस युवक के साथ ये घटना घटित हुई है उस युवक का क्या नाम है और आप उसके क्या लगते हैं? वो युवक हमारा भाई है, पवन नाम है। आपका क्या नाम? मेरा नाम संदीप है। किस तरह से सारा मामला हुआ? ये मामला हुआ कि वो शाम को आया था खेत से बाजरा काट के और उधर से आ रहा था, आते आते ही पीछे से लकड़ी से वार हुआ। जैसे ही वो सतुटरी से पड़ गया, सतुटरी से पड़ने के बाद धारदार कुआड़े से उससे चोट कर दी। एक तो उस पे पैर पे मारी है, एक सर में है, एक हाथ पे है, दूसरे पैर पे भी है। अच्छा, अभी जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की? पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तो कार्रवाई नहीं हुई है। जो भी उनको गिरफ्तार था वो दायरे थे, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, उनको तो पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है। अच्छा, दूसरी तरफ ये विवाद किस बात को लेके हुआ? विवाद तो ही नहीं है, ये पहले मेले पे लड़ाई हुई थी, उस विवाद तो ही लेते फिर से दोबारा से लड़ाई हुई है। कब हुई थी लड़ाई? पहले लड़ाई ये 10 तारीख तो हुई थी। हमारा ये मेला हर वर्ष शिवनाथ मंदिर में भरता है, तो जब पहले लड़ाई हुई थी उसके बाद तो वो नहीं थी हलचल। उसके बाद ये लड़का दौड़ा था अपने वहाँ थे, उसके बाद 10 दिन बाद आया है, कल आने बाद ही ये घटना दोबारा से वो घटित कर दी उन्होंने। अच्छा, तो मेले में किस चीज को लेकर लड़ाई हुई थी? मतलब मेले में विवाद हुआ था कि 5-10 बच्चे थे, वे आपस में जय बोल रहे थे, तो जय बोलते हुए बोले कि ये जय नहीं बोलो बाबा जी। उस जय बोलने की वजह से ही वो विवाद बढ़ा था, उसकी वजह से ही लड़ाई हुई थी। जो आरोपी था उनको आप जानते हैं? हाँ, आरोपी विवाद जो हुआ, जय कार्य जो लगाए गए बाबा के, तो किस प्रकार का वो मंदिर था, किस समाज का मंदिर था? वो शिवनाथ बाबा का मंदिर है, हमेशा मेला भरता है, वहीं शिवनाथ बाबा की जय बोल रहे थे। उस बात तो ही बोल रहे थी, तुम शिवनाथ बाबा की जय नहीं बोलोगे, हम जय बोल सकते हैं, तुम नहीं बोल पाओगे, बोलो तो अपने जाते हैं उधर बोलो, यहाँ तो वो नहीं करो शोर शराबा। जब उसका भाई फिर महेश पहलवान है जो बोला कि वो सबका बाप आ रहा है, उसने आते चोट फेंक दी। तो ये मंदिर था कि किस समाज का था, किस तरह? ये मंदिर तो ही समाज का नहीं है, हमारा सबका है, गांव बस्ती का। तो फिर विवाद क्यों हुआ? सबका था, सबका है। वे इस बात को मानते हैं कि ये मंदिर हमारा ही है। कौन मानते हैं? ये हरिजन परिवार से हैं जो भी हैं, वे मानते हैं कि ये मंदिर हमारा ही है। तो वो नहीं है कि हमारा, तो वो नहीं है राजपूतों का, तो वो सहयोग नहीं है, तो वो नहीं है। पर ऐसा कोई बात नहीं है, हमेशा गांव से चंदा होते मेला भरा जाता है, पूरा गांव से हैं जो भी है, वे मानते हैं कि ये मंदिर हमारा ही है। तो वो नहीं है कि हमारा, तो वो नहीं है राजपूतों का, तो वो सहयोग नहीं है, तो वो नहीं है। पर ऐसा कोई बात नहीं है, हमेशा गांव से चंदा होते मेला भरा जाता है, पूरा गांव का सहयोग होता है, पूरा वो होता है हमेशा। तो फिर मंदिर में आने से मना किसने, जयकारे के लिए मना किसने किया? ये महेश पहलवान है, महेश पहलवान ने जय बोलने से वो किया, और उसने ही शुरुआत में लड़ाई चल रही थी। समाज की एक मीटिंग है, पूरे गांव के सभी सामाजिक लोग, हमारे सभी बिरादरी के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे गांव में पिछले 10-15 दिनों से तनावपूर्ण माहौल चला हुआ है। कुछ शरारती लोग, जिसमें 5-7 लोग हैं, अश्विनी पार्षद है,
महेश पहलवान है, हेमराज है और अश्वनी के परिवार के कुछ लोग हैं। इन लोगों ने गांव का माहौल खराब कर रखा है। मेले के ऊपर भी इन लोगों ने हमारे बच्चों के साथ मारपीट की थी। काफी बच्चों के हमारे चोट आई हुए। इन्होंने ऐसी एक्ट हमारे ऊपर लगवाया, झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। हमारे लोगों के ऊपर आरोप लगाया कि ये लोग मूर्तियां तोड़ने गए थे, मूर्तियां खंडित करने गए थे। ये बिल्कुल सरासर गलत है। पूरे गांव की बाबा शिवनाथ की आस्था है। पूरे गांव बाबा के मेले में चंदा भी देता है और बाबा की पूजा अर्चना भी करता है। ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा गांव जो है बाबा की आस्था रखता है। जो आज बैठक हुई है इसमें अपना क्या अहम फैसला लिया? इसमें हमारे सभी ग्रामवासियों का यह फैसला है कि जो भी आगे की रणनीति होगी, सभी गांव वाले, सभी समाज मिलकर रणनीति बनाएंगे और जो आगे की रणनीति होगी वो की उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। और जो पवन है वो उसके फादर नहीं है, गरीब बच्चा है, उसके कोई सहारा नहीं है। उसके इलाज में जो भी मदद होगी मदद करेंगे, उसका जितना सहयोग किया जाएगा सहयोग करेंगे और आगे अपना भाईचारा भी बना के रखेंगे। झगड़ा फसाद नहीं होने देंगे। मेले पे झगड़ा हुआ था, उसमें दोनों तरफ से पर्चा दर्ज हुआ था और दोनों पक्षों के रजामंदी के हिसाब से हमने छूट दे रखी थी और गांव का माहौल ना बिगड़े, गांव में शांति बनी रहे। इस बात के लिए दोनों पक्ष मेरे ख्याल जो है आपकी कई बार पंचायत होगी और हमारा पंचायत राम गांव बैठा है, हम इसको बड़ा मानते हैं। जैसा आप लोगों ने कहा वैसे हमने उसमें माना, ठीक है। लेकिन जो कल घटना हुई है वो बड़ी दुखदायी घटना है। ऐसी घटना गांव में नहीं होनी चाहिए थी, जिससे गांव का माहौल खराब हुआ। इंसाफ चाहिए जी, मेरे भाई को इंसाफ दिलवाओ। और जो आपके हरियाणा पुलिस में कार्यरत है उनका नाम आ रहा है, उसके ऊपर आप पुलिस की क्या एक्शन रहेगा? हम कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी ही उसमें आपको बता भी देंगे इस बारे में। सर, ये किस प्रकार का मामला था, किस तरह से घटना घटी है? ये दोनों हरिजन पक्ष और राजपूत पक्ष का मैटर था। पीछे भी इनके मुकदमे दर्ज थे। कल इन्होंने एक लड़के के साथ मारपीट कर दी, पवन के साथ। वो एडमिट है हॉस्पिटल में, अभी वो आउट ऑफ डेंजर है और उसके संबंध में मुकदमा दर्ज है 307 का और 4 आदमी हमने उसमें अरेस्ट कर लिए। बाकी उनकी हम धरपकड़ अभी कर रहे हैं। अभी पीछे कुछ दिनों पहले कुछ एक मामला घटा था। आज पुलिस ने क्या एहतियात के तौर पे अगर कुछ लोगों को पाबंद करते तो ये घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती? वो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन पूरे गांव की इच्छा ये थी, मर्जी ये थी कि हम भाईचारे में बैठ के इसको निपटाएंगे। नहीं, आप इसको ये नहीं मानते कहीं ना कहीं पुलिस की खामी रही है? ये गांव बताएगा आपको पुलिस की खामी है नहीं है। सर, ये विवाद किस बात को लेकर हुआ था? ये मंदिर पे आपस में इनकी कासुनी हो गई थी मेले पे, उस बात पे हुआ था। अच्छा, अभी इसमें क्या कुछ पुलिस की तरफ से क्या है? हमारी तरफ से हमने अभी पूरे गांव की पंचायत थी, इनसे शांति की अपील की है और जो दोषी इन्होंने लिखवाए हैं सबको अरेस्ट करेंगे और शीघ्र से शीघ्र करेंगे। अभी कितने लोगों को अरेस्ट कर लिया गया? 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया हमने जी। बाकी लोग कब तक अरेस्ट होंगे? बाकी जितनी जल्दी वो उतनी कर रहे हैं। कोशिश हमारी है। गाँव वालों के आधार पर वो SC एक्ट जो लगाया गया वो झूठा लगाया, इस बारे में मैं कुछ नहीं। ठीक है, शुक्रिया।